बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पैरासाइटिज्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। असाइनमेंट्स चाहिए या आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए बहुत सारे, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इवन आप इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखो, पैरासाइटिज्म वर्ड, एक्चुअली पैरासाइटिज्म से हमें पहले पता होगा कि पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी होस्ट की बॉडी के ऊपर रहता है और इन रिटर्न वहां से फूड हासिल करता है, शेल्टर भी और फूड भी वहां से ऑब्टेन करता है, और इन रिटर्न क्या करता है, उस बेचारे को नुकसान पहुंचाता है। ओके, मैंने क्या कहा? पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने होस्ट से फूड भी ऑब्टेन करता है, और फूड ऑब्टेन करने के अलावा उससे शेल्टर भी ऑब्टेन करता है, और इन रिटर्न उसको नुकसान पहुंचाता है। ओके, अब जब होस्ट और ऐसे पैरासाइट के दरमियान में जो अट्रैक्शन होगी, इंट्रैक्शन सॉरी, उसको हम किसका नाम देंगे? पैरासाइटिज्म का नाम देंगे। पैरासाइटिज्म एक सिम्बियोटिक है। सिम्बियोटिक मतलब ये कि एक ऐसा एसोसिएशन दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के दरमियान में हो। अब हो सकता है कि वो फायदेमंद भी हो, नुकसानदा भी हो, और हो सकता है कि एक को फायदा और दूसरे को नुकसान ना हो। मतलब ये कि जो आप मैंने बात की है सिम्बियोसिस की, सिम्बियोसिस में क्या होता है कि ये एक ऐसा इंटरेक्शन है दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म के दरमियान में होता है। अब किस लिए हो सकता है कि दोनों को फायदा और हो सकता है एक को फायदा एक को नुकसान हो, जैसे कि अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। और थर्ड कंडीशन ये है कि एक को फायदा होता है और एक को क्या होता है, कोई नुकसान या फायदा नहीं होता। बाकी सारे कंडीशंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी का कंडीशन कौन सा है जिसमें एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को क्या हो रहा है, नुकसानदा हो रहा है। अब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है? पैरासाइटिज्म। देखो, पैरासाइटिज्म में क्या होता है कि इट इज अ टाइप ऑफ सिम्बियोसिस इन विच स्मॉलर partner derives food and shelter from the body of large partner and in return harms it। कि ये क्या करता है कि जो स्मॉल पार्टनर है वो जो लार्ज पार्टनर है उसकी बॉडी के ऊपर रहता है, वहां से फूड भी ऑब्टेन करता है, वहां से शेल्टर भी ऑब्टेन करता है, और इन रिटर्न उसे क्या करता है, नुकसान भी पहुंचाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है? इस पैरासाइटिज्म की दो टाइप्स है, एक है टेम्परेरी पैरासाइटिज्म और एक क्या है, परमानेंट। मतलब टेम्परेरी में क्या होगा, थोड़े अरसे के लिए होगा, वहां से ब्लड सक करके फिर गैप, जैसे कि मॉस्किटो की बात कर लो। ओके, कि लाइफ साइकिल spend most of its life cycle as independent freely living organism। ऐसे पैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल को फ्रीली गुजारते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन एक थोड़ा सा ड्यूरेशन होता है। ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल इज स्पेंट एज अ पैरासाइट। और अपनी लाइफ का एक छोटा सा मतलब सेगमेंट किसके तौर पर स्पेंड करते हैं, वो पैरासाइट के तौर पर स्पेंड करते हैं। और परमानेंट क्या होता है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो एक लेंथी साइकिल में चलता है, और उस पूरे लेंथी साइकिल में वो किसके तौर पर काम करता है, पैरासाइट के तौर पर काम करता है, और कंटिन्यूअसली क्या करता है, नुकसान पहुंचाता रहता है। ठीक है, अब देखो, बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर परमानेंट पैरासाइट्स। अब इसमें आप बात कर सकते हो मॉस्किटो की। मॉस्किटो क्या करता है, थोड़े से बाइट टाइम के लिए क्या करता है कि भाई आके अपने ऑर्गेनिज्म को काटता है, उसके बाद फिर वो आजाद फ्रीली लिव है। ओके, नेक्स्ट, ये पैरासाइट की डेफिनेशन है कि द एसोसिएशन बिटवीन पैरासाइट एंड होस्ट इज कॉल्ड पैरासाइटिज्म एंड द डिजीज काज्ड बाय पैरासाइट इज कॉल्ड इन्फेस्टेशन। ठीक है, इन्फेस्टेशन क्या है कि वो ऐसी डिजीज का काज होना जो किसकी वजह से हो, पैरासाइट की वजह से हो। ऐसे डिजीज को हम नाम देते हैं, इन्फेस्टेशन का नाम देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है? देखो, पैरासाइट की दो टाइप्स होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर एक्ट करती हैं, और कुछ क्या है कि जो हमारे ब्लड के अंदर घुसी हुई होती हैं। ठीक है, हमारे मतलब बॉडी में घुसी हुई होती है। अब एक्टोपैरासाइट क्या है? दैट लिव आउटसाइड ऑफ द बॉडी। मतलब ये कि बॉडी के आउटसाइड पे रहते हैं, एंड वन ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी एंड गेट फूड फ्रॉम देयर। देखो, मॉस्किटो आया, उसने क्या किया, यहाँ से ब्लड सक किया और चला गया। इसी तरीके से आप लीज की बात कर लो। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, अपने होस्ट की स्किन पे थोड़े से टाइम के लिए आता है, वहां से ब्लड सक करने के बाद, फूड ऑब्टेन करने के बाद गायब हो जाते हैं। ओके, अब मॉस्किटो, लीच और लाइस, जू वगैरह। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है एंडोपैरासाइट। दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट एंड गेट फूड एंड शेल्टर। वहां से मतलब बॉडी के अंदर रहते हैं, वहां से फूड भी ऑब्टेन कर रहे हैं, वहां से शेल्टर भी ऑब्टेन कर रहे हैं। ओके, अब इसकी एग्जांपल में क्या है? बैक्टीरिया, वायरसेस, स्टेपवर्म्स, एस्करेस, एंटोमीबा और प्लाज्मोडियम। ये सारे के सारे क्या है, इसकी एग्जांपल में है। अब कुछ प्लांट्स होती हैं जिनको हम नाम देते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स, और ऐसे पैरासाइटिक प्लांट्स की एग्जांपल है कस्कूटा, या अपने जुबान में हम इसे डोडर भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दे ग्रो
ग्रो स्पेशल टाइप ऑफ रूट इनटू द होस्ट बॉडी। उनकी वो जो होस्ट बॉडी है, ऐसा समझो कि दिस इज द होस्ट, और उसके ऊपर स्पेशल टाइप ऑफ रूट ग्रो करते हैं जिनका हम किसका नाम देते हैं, हिस्टोरिया का नाम देते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या है कि उस रूट का नाम क्या है, हिस्टोरिया है, जो कि क्या करते हैं कि उस जो होस्ट की बॉडी है उसके अंदर क्या करते हैं, पेनिट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, एंड सक द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द वस्कुलर टिश्यू ऑफ द प्लांट, के प्लांट के जो टिश्यूज हैं जहाँ पे मतलब फूड होता है, जहाँ पे मिनरल होता है, वहां से वो ब्लड मतलब न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रही होती हैं, ऑब्टेन कर रही होती है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना कि खसकुटा के पास कोई क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। ठीक है, अब इस वजह से वो दूसरों पे डिपेंड करता है और इन रिटर्न उनको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसी वजह से जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो इसको एक डिस्ट्रक्टिव वीड के तौर पर कंसिडर करते हैं कि ये फसलों को या आपकी जो दूसरे प्रोडक्टिविटीज है उनको क्या कर देता है, तबाह कर देता है। ओके, तो ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और बाकी सब कुछ हो गया। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।